नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं InKhabar.com। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका थी। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू में कहा कि वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में अपनी हार को एक तरीके से कबूल किया, लेकिन उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश को कहा कि वहां तो अभी भी हंग असेंबली है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह पे कोई भी होगा तो अपनी पार्टी को डिफेंड करेगा। यदि 5 राज्यों में से तेलंगाना और मिजोरम को हम देखें तो तेलंगाना में पहले उनकी 5-6 सीटें थी जो घट करके 1 पे आ गए। अब मिजोरम में जरूर उनको 1 आध सीट मिल गई। बात वो सही कह रहे हैं कि हमने 2 राज्यों का कभी क्लेम नहीं किया। ठीक है, अब 3 राज्य हिंदी पट्टी के 3 राज्यों पर आते हैं तो ये भी बात सही है कि सिर्फ तेलंगाना में हारे हैं, बाकी मध्य प्रदेश और राजस्थान में अच्छी फाइट दी है। लेकिन अच्छी फाइट के बाद भी जब आपके पास संख्या बल नहीं आया तो आपको तो हार स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ, ये सच बात है। तो वो एक तरह से राजनीतिक जवाब दे रहे हैं जो कि हम जो है सिर्फ 1 राज्य में हारे। इस बात का एनालिसिस हो रहा है कि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम को क्या कहा जाएगा। तो उसको ये माना जा रहा है कि यहाँ बीजेपी हारी है, कांग्रेस जीती नहीं है। यदि कांग्रेस जीती होती तो उसे क्लियर कट मेजोरिटी होता। हाँ, ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ में जो है क्लियर कट 2/3 मेजोरिटी है कांग्रेस को। नहीं, एक और बात है, उन्होंने कहा कि मोदी लहर की बात की कि जो मोदी लहर है, जो लोग बोलते हैं, एक स्पेशल सेक्ट ऑफ लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि मोदी लहर नहीं है। अभी जो आ रहे, जो नया सर्वे आ रहा है कि 180 से कम सीटें उन्हें आएगी। तो उन्होंने कहा कि एक स्पेशल सेक्ट के लोग हैं जो 2014 चुनाव से पहले भी कहते थे कि बीजेपी को 200 से कम सीटें आएंगी। तो ये जो सर्वे आया था अभी हाल फिलहाल जो आपको 5 राज्यों के चुनाव का, वो तो सटीक बैठा। तो फिर इस सर्वे को क्यों वो कह रहे हैं कि नॉन साइंटिफिक है, उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए? जब ध्यान दोगे कि जब भी जिस पार्टी के फेवर में सर्वे नहीं होता है वो उस सर्वे को नकार देता है। जब कांग्रेस का अगेंस्ट आता है तो कांग्रेस कहती है कि इसे सर्वे पे हम भरोसा नहीं करते। ठीक बात, वो एक सियासतदान को जैसे बात करनी चाहिए वैसे उन्होंने जवाब दिया है कि सर्वे में कुछ लोग, निश्चित लोग हैं जो हमेशा उनको टारगेट करते रहते हैं। इस बात में तो दम है कि शुरू से ही उनको कुछ लोग टारगेट करते हैं। मीडिया में भी ऐसे लोग हैं और बाहर भी ऐसे लोग हैं। तो ये तो होगा ही होगा ना, जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं और जब आपके विरोधी हैं तो कोई ना कोई तो आपको टारगेट करेगा। कांग्रेस आपको टारगेट करेगी, विपक्षी आपको टारगेट करेंगे और टारगेट कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक लड़ाई सिर्फ ये नहीं लड़ी जाती है कि चुनाव में हम चले गए और उसके बाद मतदाताओं ने फैसला कर दिया। ये सब साइकोलॉजिकल वार है। ऐसे समझिए कि आपके मोराल को डाउन किया जाता है कि बीजेपी इस बार नहीं आ रही है या गडकरी जैसे लोगों को आगे संग कर रहा है। ये सब बातें होंगी, उसका वो जवाब दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। और एक बात उन्होंने और इंपॉर्टेंट कही है कि कहा जाता है कि जैसे शाह और मोदी पे सवाल पूछा, मोदी शाह पे बात, तो उन्होंने ये कहा कि जो ये वही लोग कहते हैं जो बीजेपी के स्ट्रक्चर को नहीं जानते, बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानते। हर स्टेज पे, हर स्तर पे उसका अपना नेतृत्व। सर, उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता है वो 365 दिन बीजेपी के लिए जमीन पे काम करते हैं। 5 राज्यों में चुनाव हारे, मोरल तो डाउन था। कहीं ये जो बयान था उनके जो मोरल को उसे अपलिफ्ट करने की कोशिश? बिल्कुल, आपने देखा होगा पिछले दिनों उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब बात की थी तब भी उन्होंने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने की कोशिश की थी। और यदि 15 साल के सत्ता के बाद मध्य प्रदेश में वो हार भी गए तो बहुत सारे राज्यों में एंटी स्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम करता है, उसमें वो हारे हैं और भी कांटे के मुकाबले में हारे। इवन राजस्थान के बारे में जहां माना जाता है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वहां पे भी राजस्थान में भी बहुत अच्छी फाइट हुई है। बीजेपी 70 से ऊपर सीटें लेकर के आई है। तो ये उनका जवाब तो अपनी जगह पे सियासतदान के रूप में ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए कि चुनाव आते आते बहुत सारे आरोप लगेंगे, बहुत सारे वार होंगे, बहुत सारे सर्वे आएंगे। वो सर्वे कुछ मैनेज्ड भी होते हैं, कुछ राजनीतिक दल अपने हिसाब से मैनेज करते हैं तो कुछ ये लोग भी अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। 2019 का चुनाव निकट है और आरोप प्रत्यारोप का दौर की शुरुआत हो गई है। तो लगातार हम चुनावी विश्लेषण करते रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू को विश्लेषण करते रहेंगे। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।